आत्माई खजाने की तरफ की और बड़े ही आराम से सवाल किया, एक बात बताओ, क्या इतना बड़ा बखेड़ा इस चीज के लिए हो रहा है? चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि अगर तुम्हारा यावर दल मेरे हाथों से ये पिन छीनने में कामयाब हो जाता है तो ना सिर्फ मैं अपने साथियों को लेकर यहां से चला जाऊंगा, बल्कि इस चीज की जितनी भी कीमत होगी वो भी चुकाऊंगा। तो क्या कहते हो? ये सुनते ही विहान के चेहरे पर खूंखार इरादा साफ झलकने लगा, जिसके साथ ही उसके हाथों में काले रंग की तलवार मुकाबले के लिए तैयार हो गई। वो एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे दोबारा एक हाथ ने रोक दिया, लेकिन इस बार वो हाथ नीरजा का नहीं बल्कि छोटू का था। तभी छोटू ने मुस्कुराकर विहान से कहा, विहान भाई, इस मामले को मुझे संभालने दीजिए। उसकी इस गुजारिश पर विहान और जरीना दोनों दंग रह गए और उनके चेहरों पर परेशानी नजर आने लगी। वैसे तो उन्हें छोटू की ताकत और काबिलियत पर कोई शक नहीं था, लेकिन लोमान उससे बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा था। वहीं छोटू को इस तरह आगे आते देख जरीना के चेहरे पर काफी फिक्र दिखी और उसने तुरंत कहा, ध्रुव देखो, जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये हेयर पिन। जो लड़की अभी तक अपने दल के योद्धाओं को इकट्ठा कर रही थी इस मुद्दे के लिए, वो अचानक से काफी घबराने लगी जब छोटू अकेले ही लोमान से टकराने के बारे में सोचने लगा। छोटू ने भी उसके चेहरे को देखा कि कैसे जरीना के चेहरे पर हल्की मजबूरी नजर आने लगी थी, जिसके साथ उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी ही गलती थी, मुझे तुम लोगों से अलग होना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। पर छोटू के चेहरे पर तो मुस्कुराहट बरकरार थी, जिसके बाद उसने जरीना को समझाते हुए कहा, जरीना, इतना घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे भी ये मामला उस हेयरपिन का तो है ही नहीं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुकाबलों के साथ ही सुलझाए जा सकते हैं। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उसकी बात पर पास ही खड़े नीरजा और विहान भी थोड़ा परेशान दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने छोटू को आगे बढ़ने से नहीं रोका। फिर धीरे धीरे चलकर छोटू आगे आया और जाकर लोमान के सामने खड़ा हो गया। इस वक्त उस इलाके में मौजूद हर किसी की नजर दोनों महान दलों पर ही थी। सभी जानते थे कि यह मुद्दा ताकत और औहदे का था, इसलिए बहुत से लोग तो दिलचस्पी के साथ देखने लगे कि आज दोनों महान दलों के बीच कौन सा रोमांचक पड़ाव आने वाला था। उसी दौरान थोड़ी दूर पर मौजूद एक इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़े दो लोगों की नजरें भी यावर दल और मीरांश दल के योद्धाओं पर ही थी। इन दो लोगों में एक लड़का था तो दूसरी लड़की। वो लड़की आगे खड़ी हुई थी, जिससे उसके ऊंचे औहदे का अंदाजा लगाया जा सकता था। सफेद कपड़े पहनी हुई वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि कोई भी हैरान हो जाता। ऐसी खूबसूरती और ताकत अरान्या के अलावा और किसकी हो सकती थी? अरान्या के पीछे जो लड़का खड़ा था वो दिखने में काफी अच्छा था और उसके चेहरे पर फिलहाल हल्की मुस्कुराहट नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि वो जिस नजर से अरान्या को देख रहा था उससे इस बात का पता लगाया जा सकता था कि वो उसे काफी पसंद करता था। दोनों इस वक्त दूर खड़े लोमान को देखते रहे, जिसे देखकर उस लड़के ने मुस्कुरा कर कहा,